हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैंकिंग मशीन के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो चलो करते हैं। आज लगभग क्वेश्चन 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। फटाफट उनको कंप्लीट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 है। एनी चेंज इन द लोकेशन ऑफ द मशीन शैल बी नोटिफाइड टू द। यानी कि आप अगर फ्रैंकिंग मशीन को चेंज करते हो, उसका एड्रेस चेंज करते हो, तो आप किसको किसको नोटिफाई करोगे, किसको इसको जानकारी दोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक तो नॉर्मली जो फ्रैंकिंग मशीन होती है, एफएम होती है, उसकी जानकारी आप तो एक तो एचओडी को देते हो और एक को देते हो आप ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को देते हो। अब साथ में फ्रैंकिंग मशीन का तो आपने बोल दिया है। अगर डिपार्टमेंटल होती है, डिपार्टमेंटल अगर वो फ्रैंकिंग मशीन होती है तो उसको आप देते हो पीएमजी और साथ में आप ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को। तो ये दोनों का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन अगर अगर डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन का पूछे, अगर उसकी लोकेशन का थोड़ा चेंज करना है, तो आप किसको किसको एक तो पीएमजी को दोगे और एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को दोगे। और नॉर्मल फ्रैंकिंग मशीन के बारे में बोला गया है तो एचओडी को दोगे और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को दोगे। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों एचओडी को और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को हम नोटिफाई करेंगे। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 62 है विच इज गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसी सर्वेंट और रिप्रेजेंटेटिव। लाइसेंसधारी के नौकर या प्रतिनिधि की पहचान के लिए क्या दिया जाता है? पहला है डिलीवरी टिकट, दूसरा है आपके विंडो टिकट, तीसरा है डुप्लीकेट लाइसेंस और चौथा है विंडो डिलीवरी टिकट। तो क्या दिया दिया जाता है उनको? विंडो डिलीवरी टिकट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इफ परमिटेड टू पोस्ट एट टू ऑफिसेस द डेली डॉकेट शुड बी सबमिटेड टू विच ऑफिस। ठीक है, डेली डॉकेट जो होता है वो कहाँ पर सबमिट किया जाता है? वो सबमिट किया जाता है जहाँ पर लास्ट आपने डिस्पैच की है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेली डॉकेट आपको बताया ही है मैंने। डेली डॉकेट में आप जो फ्रैंकिंग आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में, या फ्रैंक मशीन के बारे में, उनके बारे में आप लिखते हैं। कितना आपने ट्रांजैक्शन किया, कितना नहीं किया, उसके बारे में लिखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि हायरिंग फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी अवेलेबल वेयर। सरकारी कार्यालयों के लिए किराए पर लेने की सुविधा उन स्थानों पर उपलब्ध होगी जहां पर। अब ये कहां पर होती है फ्रैंकिंग मशीन, कहां पर कर सकते हैं आप? अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, सभी जगह अवेलेबल रहती है, या फिर वेयर पोस्टल मशीन रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन आर अवेलेबल। जहाँ पर ये जो फ्रैंकिंग मशीन है वो रिपेयर करने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रहती है, वहाँ आप कर सकते हो। वेयर पोस्टल डिपोज आर अवेलेबल, जहाँ पोस्टल डिपो उपलब्ध होते हैं वहाँ कर सकते हो, या सर्कल स्टैम्प डिपो, जहाँ पर सर्कल डिपोज होते हैं वहाँ। तो ये कहाँ पर होता है? ये पोस्टल रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर होती है वहाँ पर आप अप्लाई इसको कर सकते हो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पिंटी बोस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिंटी बोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है पोस्ट बॉक्स से, सेकंड है लेटर बॉक्स से, तीसरा है आरएमएफएम यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन से, या फिर ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन से। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है आरएमएफएम से, यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन से ये रिलेट होता है। अब आपके ये आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओईएम। ओईएम का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है, देखिए अब स्पेलिंग इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजर, ये आपके रॉन्ग है, आपके फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये भी आपके गलत है। आपके सी ऑप्शन है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, आपके सी ऑप्शन सही है। ये आपकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना। अभी तो इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है, बाकी कभी कभी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी जाती है, तो उसका ध्यान रखना। इसका ऑप्शन सी सही है, ओईएम का मतलब। अब बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है, इन यूनिक नंबर फॉर्मेट x 1 2 3 4 5 6 व्हाट डज x डिनोट। ठीक है, x क्या डिनोट करता है इस नंबर्स में? तो पहला है नेम ऑफ सर्कल, सर्कल का नाम, दूसरा है नेम ऑफ पोस्टल यानी डाक मंडल का नाम, तीसरा है इनिशियल्स ऑफ ओईएम, या फिर चौथा है सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये किसको, x किसको डिनोट करता है? x डिनोट करता है इनिशियल्स ऑफ ओईएम। ठीक है, ओईएम का फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ही लिया था ऊपर। क्वेश्चन है 68, एन एडवर्टाइजमेंट में बी डिस्प्ले विद द फ्रैंक इंप्रेशन एक्सेप्ट। फ्रैंक छाप के साथ विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है सिवाय इसके।
पहला है रिलेटली सोलली टू बिजनेस ऑफ लाइसेंसी, सेकंड है सेपरेट फ्रॉम लाइसेंस नंबर एंड पोस्ट मार्क, थर्ड है कन्फाइंड टू टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एंड डी है इट कैन हैव अ सोशली रेलिवेंट मैसेज। अब जो भी मैसेज होता है वो मैसेज एक तरह से सोशल होना चाहिए, नॉर्मली कोई ऐसा मैसेज नहीं लिख दिया, ठीक है, वो सोशली रेलिवेंट मैसेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप जिसकी वो लाइसेंस है उसका एक तरह से सोशल मैसेज होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अप्रूव स्लोगन एंड एडवर्टाइजमेंट नॉट मोर देन वन आर्टिकल। ये जो स्लोगन्स होते हैं ये इनको यानी कि अप्रूव कौन करता है, आपको लगाना है नहीं लगाना है, ये अप्रूव आपके करता है सुप्रिटेंडेंट करता है, एचओडी करता है, ठीक है। आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द कॉस्ट ऑफ कटिंग द डाइस फॉर एडवर्टाइजमेंट इज मेड। अब आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसका खर्चा उठाएगा जो लाइसेंसी, ठीक है, लाइसेंसी करता है। अब जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लाइसेंसी कर रहा है तो वही भुगतान करेगा उसका कॉस्ट कटिंग का। फिर एक क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि स्टैंपिंग मशीन इंटेंडेड टू स्टैम्प डाइज ऑन प्राइवेट एंड ऑफिशियल आर्टिकल। निजी और आधिकारिक लेखों पर डाई स्टैम्प करने के लिए अभिप्रेत स्टैंपिंग मशीन कौन सी है? अब देखिए इसमें कौन सी स्टैंपिंग मशीन है जो कि उनको पर फ्रैंक आर्टिकल को छपाई करती है। तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ फ्रैंकलिंग मशीन है, ऑप्शन आपने अगर ढंग से नहीं है तो आप पहला ही ऑप्शन कर दोगे, इसमें स्पेलिंग गलत है। सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है आपकी फ्रैंकिंग मशीन यानी कि एफएम। एफएम जो होता है वो प्राइवेटली और ऑफिशियल आर्टिकल्स होता है उसके ऊपर फ्रैंक करता है यानी कि उसके ऊपर छपाई करता है, वो कितनी वैल्यू की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है कमीशन ऑफ डैश इज परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक यूज। उपयोग किए गए फ्रैंक के मूल्यों पर डैश % का कमीशन अनुमत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%, ठीक है, 3% मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। इफ एन आर्टिकल आफ्टर प्रॉपर फ्रैंकिंग इज पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स हाउ इट इज ट्रीटेड। यदि कोई फ्रैंकिंग मशीन किसी भी वस्तु को लेटर बॉक्स में डाला जाता है, देखिए लेटर बॉक्स में डालने के बाद उसको अनपेड माना जाता है, ये नॉर्मल है उसमें। तो इसमें अनपेड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी, ठीक है। उसको टैक्स भी उसके ऊपर अकॉर्डिंग लगाया जाता है, इसमें ऑप्शन वो है नहीं, अगर वो भी होता तो हम दोनों को टिक करते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर आपके लिखा हुआ है इन ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशंस द लाइसेंस इज कैंसल्ड बाय होम। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया जाता है, ठीक है। जो उसके कंडीशंस होते हैं अगर उसको कोई बीच में ही तोड़ देता है तो कौन उसको बिना बताए उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है अगर उनको जानकारी मिल जाए तो? पहला है सब डिविजनल हेड, सेकंड है डिविजनल हेड, थर्ड है रीजनल हेड और फोर्थ है सर्कल हेड। तो सर्कल हेड के पास ये पावर होती है कि वो ऑटोमेटिकली उसको बिना बताए उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, ठीक है। सर्कल हेड उसको ये पावर दी जाती है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 है जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं उसको कहाँ देना चाहिए? अब आर्टिकल लेके आ गया मैं, अब उसको किसको हैंड ओवर करेगा? हैंडेड ओवर टू रजिस्ट्रेशन पीए, जो रजिस्ट्री करता है उस पीए को देंगे। हैंडेड ओवर टू सॉर्टिंग पीए यानी कि डायरेक्ट सॉर्टिंग जो पीए होता है उनको दे दें, या फिर हम पोस्ट मास्टर को दे दें, ऑप्शन सी है, या फिर प्रेजेंटेड एट द काउंटर। तो इसका सबसे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी, यानी कि हम काउंटर पे उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 क्वेश्चन है आपके आर्टिकल बियरिंग फ्रैंक ऑफ प्रीसीडिंग डेट आर एक्सेप्टेड, ठीक है। आर्टिकल जो होते हैं पुरानी डेट के लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उस पे उसको हम कब एक्सेप्ट करेंगे? पहला है बियर वैल्यू डाई ऑफ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये आपके रॉन्ग है, ठीक है, अब नहीं कर सकते इसमें। बियर लाइसेंस डाई ऑफ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, अब उस पे लाइसेंस जो होता है ना वो आज की डेट का होना चाहिए, भले उस पे जो वैल्यूज हैं प्रीसीडिंग डेट की हो, ठीक है, उस पे जो कोई भी लगा हुआ है वैल्यू वो पिछले डेट का हो, लेकिन जो उसका लाइसेंस होता है लाइसेंस पे डेट आज की होनी चाहिए, तभी वो माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, ठीक है। लाइसेंस डाई रिमूव नहीं करनी और ना विंडो टिकट लाने से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। लाइसेंस डाई डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जब जितनी तारीख को कर रहे हो इतनी तारीख का ही होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है? मस्ट बी टेंडर्ड एट द विंडो। अब विंडो पे, अब ये किसकी बात कर रही है? फ्रैंक आर्टिकल की बात कर रहा है। फ्रैंक आर्टिकल मतलब अब आप इसको विंडो पर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि काउंटर पे लेके आते हैं। पहला ऑप्शन आपके सही है फ्रैंक आर्टिकल को। बंडल अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रैंक, ये भी हमने पढ़ा था। उसको बंडल के अकॉर्डिंग यानी वैल्यू के अकॉर्डिंग बंडल बनाना है, यानी कि एक वाले हैं तो एक वालों को अलग बनाओ, दो वाले हैं दो वाले को अलग बनाओ, तीन वाले हैं तीन वालों को अलग बनाओ, ऐसे बंडल सेपरेट करने। फिर सेपरेट डेली डॉकेट फॉर ईच मशीन, हर एक मशीन के लिए अलग डेली डॉकेट होती है, ये सही बात है, ठीक है। अब थर्ड डी ऑप्शन है, पीओ ग्रांट रिसिप्ट इन द फॉर्म ASG 17, अब ये रॉन्ग है। अब वो रिसिप्ट देते हैं, लेकिन वो क्या होती है? ASG 67 वो आपको देते हैं अगर आप उनके कोई पेमेंट करते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आर्टिकल बियरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट विल बी। अब प्रीवियस डेट नॉर्मली वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्ट भी करें तो उसमें लाइसेंस डाई क्या होनी चाहिए? आज की डेट की होनी चाहिए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ट्रीटेड एज अनपेड, दूसरा लिखा हुआ है एक्सेप्टेड एट पोस्ट ऑफिस, नहीं ये गलत है। एक्सेप्टेड एट RMS ऑफिस, गलत है ये। सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सही है, ठीक है। और ट्रीटेड एज अनपेड किस में होगा? ये आपका होगा लेटर बॉक्स में, ये ध्यान रखना। लेटर बॉक्स में इसको, अगर आप लेटर बॉक्स में फ्रैंक आर्टिकल को डालते हो तो ये ट्रीटेड एज अनपेड सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो इंप्रेशन प्रीवियस डेट का है तो। क्वेश्चन नंबर 79 है वर्जन 2 मॉडल ऑफ RMFM वर अप्रूव टू विच OEM। RMFM के वर्जन 2 मॉडल की OEM को स्वीकृत किए गए थे। अब इसमें पहला है नियो पोस्ट इंडिया को, दूसरा है पिंटीबोस इंडिया को, या फिर फार्मा सिस्टम इंडिया को। ये जो है इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन सबको अप्रूव किया गया था OEM के लिए। फिर लिखा हुआ है लास्ट, ये आपके लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो ये लिखा हुआ RMFM ऑफ सच वेंडर्स एंड मॉडल्स ऑथराइज्ड बाय डैश। अब ये आपके जो RMFM होता है वो आपके नॉर्मली जो वेंडर्स होते हैं वो आपके कौन करता है, यानी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। RMFM ऑफ सच वेंडर्स एंड मॉडल्स ऑथराइज्ड बाय डैश शैल बी यूज्ड। डैश द्वारा अधिकृत विक्रेताओं और मॉडलों के RMFM का ही उपयोग किया जाएगा। पहला है DG महानिदेशक द्वारा, दूसरा है चीफ PMG मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा, तीसरा है सुप्रिटेंडेंट और चौथा है पोस्ट मास्टर। तो इसको आपके कौन करता है? इसको आपका DG करता है, ठीक है। वेंडर्स जो होते हैं इनको DG जो है वो ऑथराइज करता है। तो ये आपके हो गए क्लॉज नंबर 11 के जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपके हो गए हैं। और अब देखेंगे आगे जो सीरीज आएगी उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कुछ दूसरे क्लॉजेस के भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।